काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जो वाक्य कोई तथ्य बताता है या किसी वस्तु का वर्णन करता है या किसी घटना की सूचना देता है उसे असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट कथन भी कहा जाता है। स्टेटमेंट के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। जिस वाक्य के किसी पर्सन के पूछे जाने का बोध होता है उसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य भी कहा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को क्वेश्चन पर्सन भी कहा जाता है। क्वेश्चंस के अंत में क्वेश्चन मार्क्स प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। थर्ड है जो वाक्य किसी आदेश, सलाह, उपदेश, मनाही या सुझाव व्यक्त करता है उसे इंपेरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस को कमांड भी कहा जाता है। कमांड्स के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। जो वाक्य कोई कामना, इच्छा या आशीष व्यक्त करता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। जो सेंटेंस हमें किसी की इच्छा, कामना या किसी की विश को बताता है उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस विशेष भी कहा जाता है। विशेष के अंत में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। फिफ्थ, जो वाक्य मन में उत्पन्न किसी अचानक व गहरी भावना को व्यक्त करते हैं उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एक्सक्लेमेशन भी कहा जाता है। जब हमारे मन में अचानक कोई भाव उत्पन्न होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। एक्सक्लेमेशन के अंत में भी मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 6, जिस वाक्य में न, नहीं या मत का प्रयोग नहीं होता उसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अस्तिवाचक सेंटेंस वाक्य कहा जाता है। जिस वाक्य में न, नहीं या मत का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जिस वाक्य में काम का न होना बताया जाए उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं।